लाइफ है तो ब्यूटी है, लाइफ है तो प्रोसेस है, प्रोग्रेस है, कंटिन्यूटी है। लाइफ निरंतर चल रही है। लाइफ है तो अनसर्टेनिटीज हैं, लाइफ है तो प्लानिंग्स भी हैं, और प्लानिंग के फेलियर्स भी हैं। तो लाइफ तो चल ही रही है, और लाइफ के जो प्लानिंग्स है वो भी चल रहे हैं। लाइफ के प्लानिंग्स में फेलियर्स भी अच्छे से हो रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस है ना, हमने इसके साथ जीना सीख लिया, क्योंकि हमें ऐसे ही बनाया गया है। ग्रोइंग हमारी ऐसी ही कंडीशनिंग्स में हुई है। पर जब हम लोग टोटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारे जो लाइफ के अनसर्टनिटीज हैं, हमारी लाइफ की जो प्लानिंग की जो फेलियर्स हैं, नॉट एक्चुअल फेलियर्स, क्योंकि लाइफ में कुछ भी फेलियर नहीं है। उसमें हमेशा प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होता है। कोई भी चीज़ फेलियर नहीं होती। अगर आपका कोई नुकसान भी हो रहा है वो तब भी फेलियर नहीं है, क्योंकि वो होना था। तो यहाँ पे जो हम प्लानिंग्स करते हैं, और जब वो वर्क नहीं होता, जब वो कामयाब नहीं होता एज पर प्लान, जो कि नहीं होगा क्योंकि लाइफ ऐसी ही है, तो अह, वो कैसे हम डील करें। आज का हमारा यही टॉपिक है। सक्सेस तो बहुत इजी है सेलिब्रेट करना। सक्सेस के पीछे मेहनत है। सक्सेस के पीछे वो घंटों दिनों की तपस्या है आपकी, जो आपने उस कार्य में लगाई है। पर जब फेलियर आप फील करते हो, या आपके हिसाब से जब वो चीज नहीं हुई, तब कैसे डील करें। फेलियर इन रिलेशंस, रिजेक्शन इन रिलेशंस, फेलियर इन जॉब। आजकल तो इतनी हायर एंड फायर चल रहा है जॉब्स में। आज आप कर रहे हो अच्छे से काम, रात को ईमेल आ गया कल आप काम पे नहीं हो, तो यू आर जस्ट commodity for a company since the economy is going so down. Whatever, ये तो हमेशा से रहा है। 10-15 साल में ये एक फेज आता है, ये एक वेव आती है जब लोग इससे गुजरते हैं। तो कितने फेलियर्स हैं हमारे एवरीडे लाइफ में, जो हम मानते हैं कि जो फेलियर हैं। अगेन आई एम रिटरेटिंग, हम मान के बैठेंगे ये फेलियर है, बट वो फेलियर नहीं है। उस समय के लिए हमें लग रहा है यार मेरा कलीग तो रह गया, मैं नहीं रह पाया, तो मैं ही फेल हुआ, या मेरे साथ वर्कआउट नहीं हुआ। एंड वी आर गोइंग थ्रू सो मेनी चैलेंजेस एवरी डे, एंड स्पेशली जो हमें बहुत ज्यादा हिट करते हैं, रिलेशंस विद आवर पेरेंट्स, रिलेशन विद आवर सिबलिंग्स, रिलेशन विद आवर स्पाउस एंड आवर चिल्ड्रन, द इमीडिएट वंस। जब यहाँ पे हमारे फेलियर्स होते हैं, तो हमें बहुत अंदर से बहुत सारी चीजों से निकलना पड़ता है ऊपर उठने के लिए। वी गो थ्रू अग्रेशन, वी गो थ्रू डिप्रेशन, रिजेक्शन, a lot of things, and it has its own process of coming out. It may take few days, it may take few months, or maybe few years to deal with the trauma. Failure in job, जैसे मैंने कहा, हायर एंड फायर है आजकल के टाइम में। आपने एक जॉब से आप हटे, आपने दूसरी जॉब की, दूसरी जॉब से हटे तीसरी जॉब की, बट समवेयर यू आर फीलिंग कि वो वर्कआउट नहीं हो रहा, वो चीजें वर्क नहीं कर रही। या जहाँ पे भी आप अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हो, एवरी नाउ एंड देन हरासमेंट है, डिसऑनेस्टी है, आपसे डिमांड की जाती है आप भी उनके साथ डिसऑनेस्ट बनिए, आप भी उनके साथ उनकी चीजों में पार्टिसिपेट करिए, जो कि आपके एथिक्स और प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है, आपके लिविंग के अगेंस्ट में। तो हम लोग अ, भले सही रास्ते में या गलत, हमें चैलेंजेस तो फेस करने ही होते हैं। जैसे एक नई लड़की है, उसकी शादी हुई, उसने एक चैलेंज फेस किया। आजकल का अगेन प्रोसेस डिफरेंट है, बट अगर हम एक जनरल वे में बोले, शी विल ट्राई टू एडजस्ट इन द न्यू फैमिली, ट्राई टू एडजस्ट विद न्यू पीपल, न्यू कल्चर, न्यू सेटअप, new demands. So when we are meeting, we are trying, we are in a process. जब तक हम उस फ्लो के प्रोसेस में हैं, हमें लर्निंग यहाँ पे करनी है जब हम उस प्रोसेस से हटते हैं, जब हमें लगता है अब हमें नहीं करना, जब हम एक
अगर एक वर्ल्डली टर्म पे बोले कि जब हम फेलियर फेस करते हैं, आप डॉक्टर के यहाँ गए, आपको कोई मेडिकल इशू हो गया, डॉक्टर ने कहा अब आपको मेडिसिन पे ही डिपेंड रहना है, यू कांट लीड अ नॉर्मल लाइफ, देयर वुड बी लॉट ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, इट्स अ बिग बोल्ड jolt on your system. आप अर्निंग मेंबर भी हो या यू आर रनिंग अ फैमिली, फैमिली इज डिपेंडेंट ऑन यू, सो मेनी थिंग्स आर देयर, इट इज नॉट इजी। आप कोई कोर्ट केस के थ्रू गुजर रहे हो जहां पे नेवर एंडिंग हियरिंग्स है, नेवर एंडिंग वकील की विजिट्स है, पेमेंट्स हैं, आपकी चप्पल घिस जाती है। जिन्होंने अगर कभी कोर्ट्स में गए हैं, तो ये रियल चैलेंजेस हैं लाइफ के, जहाँ पे आप रियल स्ट्रेस गुजरते हैं। एवरी नाउ एंड देन यू आर इन अ प्लेस वे यू डोंट वांट टू बी, एवरी नाउ एंड देन यू आर डीलिंग विद पीपल with whom you don't want to. Now the thing is, we are not discussing the problems here. ये तो है ही, हम somehow अपने मन मार के कर रहे हैं, but how to overcome that, how to face them. So I will discuss that. What I feel again through observations and through experiences, I'm sharing all these things. तो ऑब्जर्वेशन में ये है कि जब हम कोई ऐसी चीज में फंस चुके हैं जहां पे हमें लग रहा है कि देर इज नो कमिंग आउट, देर इज नथिंग इज गोइंग टू वर्क, देर इज सो मच अनसर्टेनिटी। देखिए लाइफ में अगर हमने फर्स्ट प्रिंसिपल एक्सेप्ट कर लिया, प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी, आप बहुत हद तक शांत हो जाओगे। जैसे अगर आपने ये सोच लिया, ठीक है, हमें एक्चुअली ना हर चीज प्लान करने की आदत है और रिजल्ट ओरिएंटेड की आदत है, तो हमारे साथ ना ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल है अनसर्टनिटी का, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते। बट यही सबसे बड़ा प्रिंसिपल है अगर आपको खुश रहना है, अगर आपको लाइफ के फ्लो में रहना है। और जैसे हमने एक इंग्लिश का फ्रेज सुना है, गो विद द फ्लो। सो टू गो विद द फ्लो यू हैव टू एक्सेप्ट अनसर्टनिटी। अगर आप हर दिन एक उत्साह में रहना चाहते हैं, हर दिन आप अगर खुश रहना चाहते हैं, तो आपको इस अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करना है। अब वेट नहीं करना है कि कोई अनसर्टेनिटी है, बट अगर लाइफ में जो चीजें नहीं हो रही वो भी अनसर्टन है और नहीं हो रही, और अगर कुछ अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है, इट कैन बी प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट, दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से यू लूज अ जॉब, अनसर्टेनिटी हो गई, क्योंकि आज थी कल नहीं है, डेफिनेटली इनकम का सोर्स आपका रुकता है, आपकी इतनी ईएमआईज और लोन्स हैं, देयर सो मेनी थिंग्स प्लान्ड अराउंड दैट इनकम। So losing a big job or a small job will have a equal impact because you're doing it for certain needs. इमोशनल इम्पैक्ट होगा, सोशल इम्पैक्ट होगा, फैमिली में भी इम्पैक्ट होगा उन चीजों का, तो बहुत सारे चीजें हैं। अगर हम अनसर्टनिटी को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, देखते हैं अब क्या है, और हम उसकी तह तक जाते हैं, और सबसे पहले अगर आप में हिम्मत है, तो आप फेस करिए कि क्या क्या हो सकता है। अगर आपके पास कोई स्पाउस है, कोई अच्छा पार्टनर है, कोई फ्रेंड है जो आपकी बातें सुन सकता है, आप जिनके साथ शेयर कर सकते हो, यू कैन ओपन योर हार्ट, यू आर वेरी लकी, यू आर फॉर्चुनेट। बट अगर आप के आसपास ऐसे कोई व्यक्ति नहीं है, सो यू स्टार्ट जर्नलिंग, यू स्टार्ट व्लॉगिंग, यू स्टार्ट राइटिंग समवेयर। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट आप उसको पब्लिश करो, आप उसको शेयर करो, बट एटलीस्ट you are getting a line of thought. Now, how are we going to do? Now, suppose a person loses a job. Surely there is so much uncertainty. Now, let's start with the best part. What will happen? Oh, मुझे तो मन ही नहीं था जाने का. Or I was actually planning. Or I was looking for something better. And now you got the full opportunity to give that time to a new job, full search. And now you're free. सेकंड होता है आपके फाइनेंसेस। डेफिनेटली हमने रेनी डे के लिए, जब हम जॉब में होते हैं, हम रेनी डे के लिए सेव करके रखते हैं, सो वी विल हैव टू कट डाउन ऑन द एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस।
on that holiday which we were planning. We will have to postpone that. Maybe not cancel, but postpone. Certain things there would be changes. And we gradually learn to do that. पर सबसे बड़ा चीज आता है कि हमें ना उस फेलियर को एक्सेप्ट करने में कि मुझे निकाल दिया, मुझे नहीं किया, सो इट्स ओके, दैट इज ऑल्सो ओके। इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे निकाल दिया, हमें ये देखना चाहिए कि गॉड ने हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है नए लोगों से जुड़ने के लिए, नई जगह जाने के लिए। और मे बी वो जो फ्री टाइम है जो हमें मिला गया है, वो हमें हमारे साथ जुड़ने के लिए मिला गया है, कंटेम्पलेट करने के लिए मिला गया है, वॉट वी आर, हु वी आर, हम क्यों यहाँ आए हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं। सो यूज दैट टाइम effectively. Spend that time with yourself. Give yourself time on good food, exercise, so that you are not sulking or depressed or again going against yourself. तो सबसे पहले अगर आपको पॉजिटिव स्टार्ट करना है या अगर आप नेगेटिव हो, आपको कुछ होप नहीं दिख रही, सबसे पहले तो आप अपने आप को ये एक होप दीजिए, ये लाइफ है, ये अनसर्टेन है और ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है। उसके बाद अब अपने वर्स्ट फेयर्स को फेस करिए। ठीक है, अब ये तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं, अब उसमें हम पॉसिबिलिटीज खोजते हैं। व्हाट आर माय ऑप्शंस, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू द बेस्ट ड्यूरिंग दिस टाइम, व्हाट आर द थिंग्स आई कैन डू टू स्टे पॉजिटिव इवन इफ यू आर नॉट हैप्पी, एटलीस्ट पॉजिटिव। तो सबसे अच्छा अगर पॉजिटिव रहना है तो माँ की गोद से अच्छा तो कुछ नहीं है। तो मदर नेचर की लैब में जाइए। अगर आपके शहर में जहां भी आप रहते हो कोई पार्क है, कोई घाट्स हैं गंगा जी के या कोई रिवर्स के, कोई बीचेस हैं, कोई रिवर फ्लोइंग है, कोई माउंटेन्स हैं, गो एंड सिट देयर, स्पेंड सम टाइम, connect yourself with nature, connect with a pet or an animal, and you will instantly be away from your mind. ये तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको एकदम से आपकी जो बोझिल मन हो जाता है ना उससे आपको हटने में हेल्प करेगा। वॉच स्मॉल चिल्ड्रन प्लेइंग, इट विल हेल्प यू टू कोप अप, इट विल हेल्प यू टू रीजनरेट। प्ले अ स्पोर्ट, कोई गेम खेलिए, कुछ एक्सरसाइजेस करिए, सो दैट दैट स्ट्रेस or that heart which is working extra will have some relaxation and which will release happy hormones. So do this. जब हमने अपने fears को accept कर लिया, हमने अपने failures को accept कर लिया, we learn during those times. वो टाइम हमें सबसे ज्यादा सिखा के जाते हैं। वो टाइम हमारी इमोशनल, मेंटल, स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए बेस्ट टाइम होता है। उस समय तो हमें बहुत खराब लग रहा होता है, हमें एक दो दिन जब इंस्टेंटली होता है हमें समझ ही नहीं आता, बट ओवर द पीरियड वंस दैट फेज इज ओवर, यू बिकम अ स्ट्रोंगर पर्सन, यू बिकम मोर इंडिपेंडेंट। तो आप उस टाइम पे गिव अप नहीं कर सकते क्योंकि आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई है आपको अपने आप को रीडिस्कवर करने के लिए। तो यूज दैट टाइम पॉजिटिवली। रोना आएगा, रो लीजिए। डॉक्टर ने तो बोल दिया है, आप नहीं कोप अप कर पाओगे, आपको तो ये ऐसी लीड करनी है, इस पेन के साथ ही जीना होगा। आपको बहुत पेन होगा, आप ये पेन किलर्स खा लीजिए एंड एवरी डे गेटिंग अप, वो पेन के साथ आप जी रहे हो, उठ रहे हो। बिलीव मी, it is not easy. You also know that it is not easy, but we learn through that pain. We go through that pain. We accept that pain and we live with it. Eventually, we talk to ourselves, what can I do? How can I do? What can I make my मैं अपने आप को और कैसे हेल्दी और फिजिकली फिट करूं, जो भी हमारे पास बचा कुछ है उसमें कैसे करें। मान लीजिए कोई आपकी लाइफ में ऐसा संघर्ष आ जाता है जो आप नहीं चाहते थे। मान लीजिए कोई कोर्ट केस आ जाता है, कोई ऐसी कोई फैमिली डिस्प्यूट आ जाता है जो आप फेस नहीं करना चाहते थे या आप नहीं चाहते थे कभी आपके साथ ऐसा हो। पर अगर ऐसा हो रहा है, उसको हम रोक भी नहीं पा रहे,
हमारे हाथ में ही नहीं है, क्योंकि वो अनसर्टन तो था ही, प्लस वो अनकंट्रोलेबल एक चीज है जो आउटसाइड है। उस समय अपने आप से कैसे डील करना है? जस्ट सरेंडर, टेक इट। कि जैसे आप कभी मंदिर जाते हैं, और अगर आप मंदिर टाइप्स नहीं हो, आप गुरुद्वारे टाइप्स नहीं हो, आप ऐसे देखिए जैसे हम अपनी कर्मस्थली पे जाते हैं, कभी हम ऑफिस जाते हैं या अपने कार्य क्षेत्र में जाते हैं, तो हम उस जगह पे कैसे भाव लेके जाते हैं कि हे परमात्मा, आज का दिन तेरे हाथ में है, जितनी सेल करवानी होगी आप करवा लेना, या जो अच्छा काम मेरे से करवाना होगा करवा लेना। तो अगर आप जीवन में कोई ऐसे संघर्ष के साथ गुजर रहे हैं जहां आपको जाना पड़ रहा है जो नहीं जाना चाहते, जैसे कि कोर्ट केस है, तो अब आपको कोर्ट भी जाना है, आपको वकीलों से मिलना है, आपको शायद कोर्ट रूम में उन लोगों को फेस करना है जिनके साथ आप अगेंस्ट में नहीं खड़े होना चाहते थे, या एक ऐसी दुविधा में फंस गए हैं जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मे बी वो पुलिस केस है जहाँ पे मतलब आपको कभी जाके अच्छा नहीं लग सकता। पर हम उस समय क्या फील करते हैं कि हे प्रभु, यहाँ भी मैं आया हूँ तो आपकी इच्छा है, ये जो मैं फेस कर रहा हूँ ठीक है, मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर तुम मुझे शक्ति दो इस समय। और उस समय हम ऐसे फील करें जैसे हम अपनी काम की स्थली में जाते हैं, हम उसे अपने जीवन का एक हिस्सा मान लें, हम उसे स्वीकार कर लें कि ये ठीक है, ये आया है संघर्ष और हम उसके साथ जिएंगे। तो जितनी जल्दी हम लाइफ में एक्सेप्टेंस के साथ जीते हैं, पहला रूल है कि अनसर्टेनिटी है लाइफ, हमने अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट किया। दूसरा, जब हमने एक्सेप्टेंस को ले लिया, एक्सेप्टेंस, कितनी जल्दी हम एक्सेप्टेंस में आते हैं उतनी जल्दी हमारा संघर्ष खत्म हो जाता है, हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। तो जितनी जल्दी हम एक्सेप्ट करते हैं तो उस समय फिर हम देखते हैं अब मुझे इसमें क्या करना है। जैसे अगर आपके घर में मम्मी है या जो भी खाना बनाता है, उस दिन अगर कोई मान लीजिए किसी के यहाँ कुक आती है, अब आप ही सब्जी ला रहे हो, आज आपने कुछ नहीं लाया, आप वो देखती है कोई खाने की सब्जी तो है नहीं, अब वो क्या बनाए? अब वो स्टोर में देखेगी कुछ राजमा या चने हैं, अच्छा आलू की कौन कौन सी सब्जी बन सकती है ड्राई और ग्रेवी में। तो हम ऑप्शंस देखते हैं कि अब ये तो नहीं है, अब क्या, अब नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। सो वी लर्न विद दैट। तो ये एक्सेप्टेंस तो एक छोटी सी चीज है लाइफ में, मैंने बताई। पर अगर हम बड़ी बड़ी जो विषय हैं जो कि हमारे लिए एक अ, भौतिक स्तर पे अच्छी फीलिंग नहीं लाते, तो हमने एक्सेप्ट करके सोल्यूशन पे जब गए, अब ठीक है कोर्ट में तो जाना है, अब हम इसके साथ जीते हैं, कोई नहीं, हमारा ये जीवन का संघर्ष है, हमें ये फेस करना है, शायद हमारे लास्ट कर्माज हैं, पास्ट के कर्माज हैं जो हमें ये फेस करना पड़ रहा है। जब हम इस नोशन के साथ लाइफ को लीड करते हैं, बिलीव मी, इट बिकम्स easier फॉर अस टू ग्रो, इट बिकम्स easier टू एक्सेप्ट। हमारे अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आता है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, मुझे ही ऐसा क्यों फेस करना पड़ रहा है? क्योंकि ये अगर हम इस संघर्ष में आ गए तो हम दूसरे से हट जाते हैं, तो हम इसको बोलेंगे ठीक है, ये मैंने ही कुछ किया हुआ है, मेरा ही बोया है, और अब मुझे इसे डील करना है, अब मुझे इसके साथ वर्क करना है। और आप जब उसको जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है कुछ किया होगा अनजाने में, पूर्व जन्मों के कर्म है और मैंने उसको आज एक्सेप्ट किया, बिलीव मी, आपका संघर्ष 50% से कम रह जाता है। मन का ही संघर्ष होता है, शरीर का तो जो है वो डील कर ही लेता है बेचारा, पर जो मन का होता है ना, उससे हम हर दिन हारते हैं और हर दिन जीतते हैं। तो ये हमारी तैयारी है कि हम क्या करना चाहते हैं। तो 3 सूत्र जो मुझे समझ में आए, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करना, अनसर्टेनिटी के साथ जो चीजें घटित हुई उनको एक्सेप्ट करना, और एक्सेप्टेंस के साथ जब हम सोल्यूशन पे जाते हैं, तो सोल्यूशन के लिए जब हम काम करते हैं कि ठीक है अब ऐसे कर लेंगे, ठीक है अब ये परहेज, तबीयत खराब है ठीक है आपसे ये परहेज करेंगे, चलिए ठीक है आपसे रोज क्लास करेंगे योगा की, ताकि हमारे जो थोड़े दर्द है वो कम हो जाए, और मेहनत करेंगे ताकि हम और स्वस्थ रहें। या संघर्ष है तो ठीक है, अगर हो सकता है मुझे वकील के पैसे देने हो सकता है इस डॉक्टर के पैसे देने हो, ये हमारी डीलिंग्स में बचा होगा। अगर हमने इस संघर्ष को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया,
तो हमारे अंदर एक पीस घटित होगा क्योंकि हम सोल्यूशन ओरिएंटेड हो गए। जब पीस घटित होगा तो आपके अंदर एक समर्पण आएगा कि ओके गॉड, आई एक्सेप्ट एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन एंड नाउ यू टेक केयर, शो मी द पाथ, गिव मी द स्ट्रेंथ एंड करेज। तो आपके अंदर एक सरेंडर आ गया। एंड बिलीव मी, लाइफ बिकम्स सो स्मूथ। स्मूथ इन द सेंस, आपके चैलेंजेस रहेंगे, आपके स्ट्रगल्स रहेंगे, पर ये जो माइंड है ना, ये बोलता है ये अच्छा है, ये अच्छा नहीं है, ये अच्छी है। जैसे many a times our mother would not cook something which we want. She would say जो बना है खा लो, या अपने ऑप्शंस खुद वर्कआउट कर लो, तुम्हें अचार के साथ खाना है या चीनी के साथ, एंड देन वी वुड डू दैट। सो सिंपली विद लाइफ ऑल्सो इज लाइक अपने माइंड को समझाओ, अपने मन को समझाओ कि देखो ये ऐसा ही चल रहा है, इसमें हमारे हिसाब से कोई चेंज नहीं होगा। तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हें बुरा लगे, अब हमें इसके साथ ऐसे ही डील करना है। बिलीव मी, योर लाइफ विल बिकम बेटर, यू विल बी हैप्पियर, और आपका जो अंदर एक मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल स्ट्रेन चल रहा है वो कम हो जाएगा। स्टार्ट जर्नलिंग। अगर आपके पास कोई नहीं है, आप जिससे बात कर सकते हो, आप जिसके साथ शेयर कर सकते हो, आप अपना राइटिंग्स में उस एनर्जी को लगाइए। आप उसको बस इस तरीके से आप अपने सिस्टम से बाहर कर दो ताकि वो आपके सिस्टम को बीपी की तरह, डायबिटीज की तरह हिट ना करे। एंड वंस दैट थॉट इज आउट ऑफ योर सिस्टम, you are relaxed. These were simple sharings from my observations and experiences in life. Thank you for being till here. Bye.